तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर अगले टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है आईओटी गेटवे। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स को। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि एन आईओटी गेटवे इज अ की कंपोनेंट इन एन आर्टिफिशियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर, acting as a intermediary between IoT devices or nodes and the cloud or centralized data management system। यानी जो IoT गेटवे है वो एक प्रकार का की कंपोनेंट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर का, जो एक्ट करता है कि इंटरमीडिएटरी के अकॉर्डिंग जो भी IoT डिवाइसेस होते हैं, नोड्स होते हैं, और क्लाउड जो और सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इनेबल्स कम्युनिकेशन, डेटा एग्रीगेशन, सिक्योरिटी एंड समटाइम लोकल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बिटवीन IoT डिवाइसेस एंड द बॉर्डर नेटवर्क और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ये इनेबल करता है कम्युनिकेशन को, डेटा एग्रीगेशन को, सिक्योरिटी को, और जो भी लोकल प्रोसेसिंग होता है डेटा के बीच में, आईओटी डिवाइसेस के बीच में, उसको ये क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है की फंक्शन ऑफ एन आईओटी गेटवे। यानी आईओटी गेटवे के कुछ की फंक्शंस होते हैं, जिन की फंक्शंस का जानना जरूरी है। सबसे पहला आपका आता है डेटा एग्रीगेशन एंड प्री प्रोसेसिंग। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि IoT gateways collect data from the various IoT devices like sensor, actuator और end node and aggregate it for further processing। यानी जो IoT गेटवे होते हैं वो कलेक्ट करते हैं डेटा को अलग अलग डिवाइसेस से, IoT डिवाइसेस से, जो इसको प्रोसेस करने का काम करता है। एंड इन सम केसेस द गेटवे कैन आल्सो परफॉर्म लॉजिकल प्रोसेसिंग or local processing or data filtering to reduce the amount of data that needs to be transmitted to the cloud and thereby saving the bandwidth and improving the overall system efficiency। यानी कुछ केसेस में जो गेटवे होते हैं उनको परफॉर्म कर पाना लोकली, और उनका जो लोकल प्रोसेसिंग और जो डेटा फिल्टरेशन होता है वो रिड्यूस कर पाना अमाउंट ऑफ डेटा में जरूरी होता है। और यही कारण है कि ये क्या करता है, बैंडविड्थ को सेव करता है और जो भी ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी है उसको भी इंप्रूव करने का काम करता है। सेकेंड आपका आता है प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन। इसके अंदर पॉइंट कर रहा है कि IoT डिवाइसेस ऑफन कम्युनिकेट यूजिंग द डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लाइक ब्लूटूथ, जिगबी, वाईफाई, LoRaWAN, etc. And the gateway act as a protocol translator to convert and standardize these protocol into one compatible with cloud platform or central system such as MQTT, HTTP और COAP। ओके, यानी ये जो IoT डिवाइसेस होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग, जो ट्रांसलेट करता है जो भी आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और अलग अलग जो सेक्टर्स होते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। थर्ड आपका आता है सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन। इसके अंदर पॉइंट कर रहा है कि एन IoT गेटवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी बिटवीन IoT डिवाइसेस एंड द क्लाउड और सेंट्रल सर्वर। यानी क्लाउड और IoT डिवाइसेस के बीच का जो सिक्योरिटी प्रोसेस होता है उसको प्रोवाइड करने का ये काम करता है IoT गेटवे। And it may use encryption, authentication and firewalling to ensure that the data is transmitted securely and all unauthorized access is prevented। यानी ये जो है वो आपका इंक्रिप्शन की मदद से, ऑथेंटिकेशन की मदद से जो सिक्योरिटी होती है वो प्रोवाइड की जाती है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। फोर्थ आपका आता है कनेक्टिविटी मैनेजमेंट। इसके अंदर पॉइंट करा कि द गेटवे मैनेजेस कनेक्टिविटी फॉर मल्टीपल IoT डिवाइसेस एंड इंश्योर रिलायबल कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। यानी जो IoT गेटवे है वो मैनेज करता है कनेक्टिविटी को मल्टीपल IoT डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, जो इंश्योर करता है रिलायबल कम्युनिकेशन को ओवर द नेटवर्क के अकॉर्डिंग। And it support the various networking technique like Ethernet, Wi-Fi, cellular or LPWAN to maintain a stable connection between IoT devices and central system। यानी ये सपोर्ट करता है जो भी वेरियस नेटवर्किंग टेक्निक होती हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो मेंटेन करता है, स्टेबल करता है कनेक्शन को जो भी IoT डिवाइसेस और सेंट्रल सिस्टम के बीच में होती हैं। फिफ्थ आपका आता है एज कंप्यूटिंग। इसके अंदर पॉइंट कर रहा है कि सम IoT गेटवेज हैव एज कंप्यूटिंग capabilities, meaning they can process and analyze data locally at the edge of the network before sending it to the cloud। यानी जो भी IoT गेटवेज होते हैं वो उनके पास कुछ एज कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज होती है, जो क्या करता है वो प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है डेटा को लोकली सेंड करने से पहले क्लाउड को। ओके, एंड दिस इज यूजफुल फॉर द रियल टाइम डिसीजन मेकिंग एंड लो लेटेंसी एप्लीकेशन वेयर इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। यानी ये रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करता है और इसकी जो लेटेंसी होती है वो लो होती है और ये इमीडिएट एक्शन पे काम करता है, लाइक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और हेल्थ केयर। ओके, सिक्स आपका आता है डिवाइस मैनेजमेंट। यानी इसके अंदर कह रहा है कि IoT गेटवेज आल्सो फैसिलिटेट रिमोट डिवाइस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, firmware update and the diagnostics, etc. And this capability is essential for maintaining the large scale IoT network without requiring the physical intervention। ओके, अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट होते हैं जो कि IoT गेटवे के अंदर आते हैं, अलग अलग कंपोनेंट दिए गए हैं। सबसे पहला आपका आता है कम्युनिकेशन इंटरफेस,
और कम्युनिकेशन इंटरफेस क्या होता है, एक पॉइंट के अंदर सारी चीजें दी गई हैं। ओके, सेकंड आपका था प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है वो भी एक पॉइंट के अंदर दिया गया है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला पॉइंट ये नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तीसरा आपका था मेमोरी। मेमोरी आपको पता ही है कि मेमोरी किस फंडामेंटल में यूज किया जाता है, तो ये भी दिया गया। सिक्योरिटी एंड फीचर्स दिया गया, सिक्योरिटी फीचर्स। और फिफ्थ आपका दिया हुआ है पावर सप्लाई। ओके, उसके बाद टाइप ऑफ आईओटी गेटवे की हम बात करें तो अलग अलग टाइप के आईओटी गेटवेज होते हैं। सबसे पहला आपका आता है डिवाइस गेटवे। और डिवाइस गेटवे क्या होता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि डिवाइस गेटवे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन लोकल आईओटी डिवाइसेस सच एज सेंसर, एक्चुएटर और अदर नोड एंड द इंटरनेट और क्लाउड प्लेटफॉर्म। यानी जो आईओटी गेटवे है वो एक ब्रिज का काम करता है आईओटी, जो लोकल आईओटी डिवाइसेस होते हैं और जो क्लाउड प्लेटफॉर्म होते हैं उनके बीच में। एंड इट कनेक्ट द फिजिकल डिवाइसेस टू क्लाउड सर्विसेज और लोकल सर्विसेज, इंश्योरिंग द रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन। ओके, सेकंड आपका आता है एज गेटवे। इसके अंदर पॉइंट करा कि एज गेटवेज आर डिजाइन टू परफॉर्म द लोकल डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स एज एट द एज ऑफ द नेटवर्क एंड क्लोज टू द आईओटी डिवाइसेस। यानी जो एज गेटवे होते हैं वो डिजाइन करता है परफॉर्म करने के लिए जो भी लोकल डेटा प्रोसेसिंग होता है और जो एनालिटिक्स होता है एज पे नेटवर्क के अकॉर्डिंग उस पे। And these gateways reduce the need of large amount of data to be transmitted to the cloud by processing data locally and making them suitable for real-time application that requires the quick decision making and such an industrial automation, autonomous vehicles and healthcare system। यानी रियल टाइम डिसीजन मेकिंग के लिए जो एज गेटवे है वो काम करता है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है गेटवे के अंदर, आईओटी गेटवे के अंदर। थर्ड आपका आता है क्लाउड गेटवे। क्लाउड गेटवे क्या होता है वो भी एक पॉइंट के अंदर दिया गया, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है इसके अंदर। बेनिफिट की हम बात करें, बेनिफिट में आईओटी की हम बात करें, आईओटी गेटवे की, तो सबसे पहला बेनिफिट आता है स्केलेबिलिटी। यानी ये स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड आता है डेटा ऑप्टिमाइजेशन, यानी डेटा को ऑप्टिमाइज करने का भी जो प्रोसीजर है वो कैरी करता है ये। थर्ड आपका आता है इंप्रूव सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए भी डेटा जो आपका आईओटी गेटवे है उसका यूज किया जाता है। फोर्थ आता है आप रिड्यूस द लेटेंसी, यानी जो भी लेटेंसी प्रोसेस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी जो आईओटी गेटवे है उसका यूज किया जाता है। फिफ्थ आपका आता है फ्लेक्सिबल कनेक्टिविटी। ओके, उसके बाद सिक्स आपका आता है डिवाइस मैनेजमेंट। उसके बाद यूजेस आता है आईओटी गेटवे का, यानी यूजेस यानी कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं आईओटी गेटवेज के। तो यूज आपका स्मार्ट होम्स के अंदर दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो पॉइंट्स है पॉइंट ऑलरेडी मेंशन किया गया है। सेकंड आपका आता है इंडस्ट्रियल आईओटी, दैट मींस आईआईओटी, उसके अंदर यूज किया जाता है। हेल्थ केयर के अंदर यूज किया जाता है, स्मार्ट सिटीज के अंदर यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जाता है। यानी अलग अलग सेक्टर में आईओटी गेटवेज का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं जो कि आईओटी गेटवे के अंदर आते हैं। सबसे पहला चैलेंजेस है सिक्योरिटी रिस्क, यानी इसके अंदर जो सिक्योरिटी रिस्क है वो थोड़ा सा रहता है जिसको फोकस करना काफी जरूरी होता है। सेकंड आपका आता है कम्प्लेक्सिटी इन मल्टी प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट। ओके, थर्ड आपका आता है लेटेंसी इन एज प्रोसेसिंग और फोर्थ आपका आता है पावर कंजम्पशन। ओके, अब यहाँ पे कंक्लूजन है जो कि एट द लास्ट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आईओटी गेटवे समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी और सारी चीजों को लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।